गुप्ता जी, आप पर विटरवाड़ी पोल्यूशन के अंतर्गत मामला दर्ज किया है, क्या है पूरा मामला? सर, मुझे परसों फ़ोन आया पत्रकार का ही कि आपके ऊपर गुनाह दाखिल किया है। तो पत्रकार के द्वारा ही मुझे पता चला। मुझे पता भी नहीं क्या मुझे मेरे ऊपर रात को गुनाह दाखिल हुआ है, क्योंकि जिस मैटर का मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया कि मुझे लगे कि मेरे ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए था। लेकिन ये क्या किया है, लोग ने झूठा गुनाह दाखिल किया रात को मेरे ऊपर। एफआईआर जो लिया गया है वो ट्रेसपास का लिया गया है। जो प्रॉपर्टी का मैं जो पे करता हूँ भाड़ा, कोर्ट में पे करता हूँ हर महीना, आपको हमने डीडी का प्रूफ दिया है। और वो जगह पे ऑलरेडी मुकेश वाधवा के ऊपर ट्रेसपास का केस 2022 में हो चुका है। वही जगह का मेरे ऊपर कैसे ट्रेसपास पुलिस ने किया? कहीं ना कहीं पुलिस को इंक्वायरी करनी चाहिए था, मेरे से पेपर लेना चाहिए था। और मैंने सारा पेपर ऑलरेडी विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन को दे चुका हूँ। तो ये मेरे ऊपर पूरा जो झूठा केस लगा है, एकदम कोई निराधार, उसका कोई भी वो सबूत उनके पास नहीं है कि मैंने ये गुनाह किया है। ये झूठा केस लगाने का इसके पीछे कौन है? और मतलब इसमें मुकेश वाधवा है, लेकिन उसको शय जो है, उसको जो ताकत मिल रही है वो हमारे कुमार एलानी जी उसको करवा रहे हैं। उसको ज़बरदस्ती मेरे ऊपर हैरेसमेंट करना है, पुलिस का दबाव डालना है, कहीं ना कहीं मुझे डैमेज करने की कोशिश हो रही है। अंदर या मतलब पुलिस स्टेशन में आए थे कि उनका फ़ोन आया था आपके ऊपर रिकॉर्ड दर्ज करने? नहीं, देखिए, अभी मैं ये तो नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं उस वक्त पे नहीं था। लेकिन अगर ऊपर से प्रेशर नहीं रहा होता तो आप मेरे को बताइए, बिना सबूत का गुनाह कैसे दाखिल हो गया? पुलिस मेरे ऊपर जो गुनाह कितनी कलम लगाती है। मैं चाकू मारा, आपको लग रहा है मैं शहर में चाकू लेके घूमता होगा? और वो लोग ने जाके झूठा प्राइवेट हॉस्पिटल से वो लेके आए, खोटा मेडिकल लगा दिया। मैं जो जगह पे हूँ ने, जो जगह का टाइम दिया गया वो उस टाइम पे मैं देवेश मिश्रा के घर पे था। गणपति का उनका विसर्जन का तैयारी चल रही थी, मैं आरती में था, उनके साथ बैठ के चाय पिया। और वो टाइम यहाँ पे दिखा रहा है कि मैं उसको चाकू मार रहा हूँ। कहीं ना कहीं सर ये खोटा है ना। आप वही पक्ष के अंदर है और अभी वही पक्ष में आपको टारगेट करने का क्या वजह है? राजनीति से प्रेरित है सर। कहीं ना कहीं वो मेरे से डरे हुए हैं और मुझे बड़ा षड्यंत्र में फंसा के मुझे जेल भेजना चाहते हैं कि मैं कहीं ना कहीं मुकेश वाधवा को कोई काम धंधा तो है नहीं, वो फालतू आदमी है। वो 8-8, 10-10 घंटा पुलिस स्टेशन में बैठा रहता है, उसके पास ना कोई काम है ना कोई धंधा है। तो वो सोच रहा है कि मुकेश वाधवा के साथ इनका झगड़ा करा देवे और कोई बड़ा आरोप लगा के मुझे जेल भेज देवे। और वो उल्लासनगर 141 विधानसभा से आप भी भाजपा के लिए टिकट के दावेदार है माने जा रहे हैं, तो इसका कारण आपको फंसाने की साजिश रची जा रही है? बिल्कुल, मेरे को साजिश इसलिए रची जा रही कि मैं कहीं ना कहीं शांत होकर बैठ जाऊं। मेरे ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा दे देवे कि मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊँ। जिन आपके ऑफिस के ऊपर नीले झंडे लगाए गए थे, वो कौन लगाए थे, उससे क्या प्रॉब्लम है? वो जो नीले झंडे लगाए हैं उसमें भगवान बालेराव का फ़ोटो है। आरपीआई का झंडा प्राइवेट जगह पे घुस के उल्लासनगर के अंदर किसी के फैक्ट्री में घुसना, उसको गाली देना, वर्कर को गाली देना और वहाँ का सीसी फुटेज तोड़ना और झंडे लगा देना, ये तो बहुत बड़ा निंदा का विषय है। अगर व्यापारियों के साथ इस तरह सलूक किया जाएगा कि किसी भी फैक्ट्री में घुस के आप झंडे लगा दोगे, झंडे लगाने से आपकी फैक्ट्री हो जाएगी क्या? एक जगह पे कुमार एलानी जी डीसीपी के स्टैंड ऑफ मीटिंग में बोलते हैं कि उल्लासनगर में व्यापार बढ़ रहा है और इस तरीके से एक व्यापारी को परेशान करने के लिए वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? सर, आज उल्लासनगर में मेरे पास 500 आदमी लोग, उल्लासनगर के लोग काम करते हैं। अगर मुझे हैरेसमेंट किया जाएगा, इस तरह से झूठे गुनाह किया जाएगा, तो मैं कहीं ना कहीं अपना बिजनेस लेके दूसरी जगह चली जाऊंगा। मैं जब मुरबाड चला जाऊंगा, भिवंडी चला जाऊंगा या मैं अदर कहीं पे चला जाऊंगा, तो व्यापार बढ़ेगा नहीं, व्यापार कम होगा। आज 500 लोग उल्लासनगर के लोग काम कर रहे हैं, मेरे पास टोटल 1500-1700 वर्कर्स काम कर रहे हैं। मैं रोज़गार दे रहा हूँ लोगों को। कहीं ना कहीं महिलाओं को हम सिखा के उनको सिलाई सिखाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी दुखद घटना है। इससे बहुत सारे व्यापारी को डर होगा। और ये जो डर का माहौल कि जो आरपीआई का झंडा लगा दिया वो गाली दे रहे हैं, ये तो बहुत, इसकी तो जांच होनी चाहिए और हाई लेवल पे जांच होनी चाहिए कि मैं टैक्स पेयर आदमी हूँ,
मैं इनकम टैक्स पेयर आदमी हूँ, जीएसटी भरता हूँ, हर एक जो गवर्नमेंट का रूल से फॉलो कर रहा हूँ। तो मतलब कहीं ना कहीं मैं बिजनेस नहीं कर पाऊँ, डर के शहर से भाग जाऊँ, इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है, मेरे साथ दादागिरी करके घुस रहा है। अगर इसके ऊपर जांच नहीं हो तो ये व्यापारियों के लिए बहुत गंभीर विषय है। मुकेश जी, ये जो संजय गुप्ता जी है, ये आपके गाले में कब आया और किसने लाया था उसको? ये 2020 का बात है। ये हमारे पास गाले के लिए आए थे, इनके साथ आए थे पप्पू पमनानी, वो एजेंट हैं, वो इनको लाए थे। और इन्होंने वो टाइम पे मेरे से 800 फुट जगह भाड़े पे लिया, उसका ये एग्रीमेंट है। ये लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट है और इसमें लिखा हुआ है कि ये गाला नंबर 10 और एरिया भी लिखा हुआ है 800 फुट। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि इसका 10,000 भाड़ा है और इसका 2020 से लेके 2021 में 7/10/2021 में ख़त्म हुआ। वो टाइम पे लॉकडाउन था, तो इन्होंने हमसे थोड़ा बोला कि मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए, मैं खाली कर दूंगा। फिर हम लोग ने बोला ठीक है। तो इन्होंने फिर क्या किया, थोड़ा टाइम 6 महीने के बाद सामान निकाल दिया। सामान निकाल के बोला सेठ अभी मैं खाली करता हूँ, आप ले लेना। कोविड का टाइम था, मैं बोला ठीक है। फिर 9 अगस्त 2022 पे इन्होंने एक मेरे गेट से मेरे वॉचमैन को हटा के उसको मारा है, उसको हटाया है और अपना गाड़ी वहाँ पे पार्क किया अंदर ज़बरदस्ती। उसके बाद उसको बोल दिया अभी तुम इधर नहीं आना गेट पे, हम तुमको नहीं तो मारेगा। फिर मैं नेक्स्ट डे पे जब उधर आया तो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया आप आइए, हम लोग क्या तकलीफ़ है, ऐसा क्यों कर रहे हो आप। इन्होंने माना नहीं और फिर मेरे ऊपर इनके आदमी इन्होंने मंगाए, कम से कम 35 जन थे। 35 जन के मॉब अटैक मेरे ऊपर करवाया था, जिसका एफआईआर ये है। अभी ये एफआईआर हुआ है 2022 और इसमें तारीख लिखा हुआ है अगस्त 11/9/2022। आज तक इसका चार्जशीट पुलिस ने फाइल नहीं किया है। ये आदमी मुझे तो इसने मुझे ऐसा दिक्कत दिया है, अभी तक पुलिस को मेरा इसका लेटर पे लेटर दिया हुआ है लेकिन चार्जशीट फाइल नहीं हुआ। और मॉब अटैक हुआ, मैं 10 दिन हॉस्पिटल में था, क्रिटिकल में 10 दिन हॉस्पिटल में था। उसके बाद मैं जब हॉस्पिटल से छूटा मैंने पुलिस में गया, पुलिस में बोला भाई मेरा एफआईआर कॉपी वगैरह दीजिए, वो भी देने में वो उन्होंने वगैरह मेरे को दिया और बोला इसका हम लोग चार्जशीट फाइल करेंगे। उसके बाद ये इन्होंने तब से ये क्या करते हैं, कोर्ट में इन्होंने डाला है, कोर्ट में डाला है और ये तब से कोर्ट को दरख्वास्त किया है कि ये जगह मुकेश वाधवा का है, जिसका ये रसीद 99,200 मेरे नाम पे उधर भर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमको मुकेश से टाइम लेके दीजिए कि हमको जगह खाली करने के लिए और टाइम चाहिए। लेकिन हम लोग ने उधर मेरा जो भी है हम लोग ने उधर सबमिट किया है कि हमको इसको जगह इसने खाली कर दिया है, ये ज़बरदस्ती इंक्रोचमेंट कर रहा है और हमको ज़बरदस्ती दे रहा है, दमदाटी कर रहा है और हमारा जगह के पीछे पड़ा है। तब से ये मैटर वैसा ही पड़ा है। ये जानबूझ के उधर पेमेंट मेरे नाम पे जमा कर रहा है, मेरे नाम पे जमा कर रहा है और ख़ुद बोलता है कि मैं उधर रेंटेड हूँ और मेरे नाम पे जमा करते जा रहा है। ये हो गया 2022। उसके बाद इसने क्या किया, किसी के साथ इसका क्या है ताल्लुक़ है, इसने मेरे ऊपर एक, और मेरा जो जगह है वो टोटल है 35,000 फुट और उस पर से मेरा उधर 20,000 फुट पे मेरा फैक्ट्री बना हुआ है। तो इसने क्या किया, लॉकडाउन का और फ़ायदा लेने के बाद इसने ऊपर इंक्रोचमेंट करना चालू किया। उसके वजह से इसके ऊपर 2023 में ये दूसरा एफआईआर बना। ये देखिए 2023 का ये सेकंड एफआईआर इसके ऊपर बना और इसको वो काम इसका रोका गया। तब से मेरा इसके ये कुछ ना कुछ करते रहता है। ये सब एनसीज कॉपीज़ है, ये सब एनसीज कॉपीज़ है। कम से कम 100 एनसी हुई है ये 2 साल में, 100। फिर आज अभी 2024 में संडे को इसने ज़बरदस्ती मेरा अंदर उधर वापस घुसा, मेरा कैमरा तोड़ा, मेरा आदमी को मारा और मैं उधर जगह पे स्पॉट पे पहुंचा तो खुद संजय गुप्ता और उसके साथ 6 आदमी थे जिसमें 2 सरदार थे और इन्होंने मुझे नाइफ से मेरे ऊपर इधर कट किया, जिसका फ़ोटो वगैरह मेरे पास उधर फुटेज में आ गया है। कंटिन्यू करो, देखा कंटिन्यू ओके। कंटिन्यू करो। और अभी मेरा यही दरख्वास्त था सबसे, मैं 2 साल से सब जगह घूमा,
पुलिस में, मैं यहाँ रीजनल ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, सीपी ऑफिस, सबके जगह पे मेरा लेटर्स दिया हुआ है, कंप्लेंट्स के कॉपीज़, एनसी कॉपीज़ दी गई है, पर टिल डेट मुझे यहाँ से इसके तरफ से रिलीफ नहीं मिला है। तो फिर मैं सब जगह घूमा। उसके बाद मुझे कहीं से पता चला साहब बालेराव साहब हैं, और मैं पता चला कि आप इनसे मिलिए, एक बार उनको मिलिए, उनको पूरा मैटर बताइए। तो मैं जब इनसे मिला तो इन्होंने मेरा पूरा मैटर समझा, और भले ये मराठी साहब हैं, हम सिंधी हैं, हमारा तो अखंड भारत था पहले, हम सिंधी लोग तो वहाँ से अपना सब छोड़ के इधर आए, और हम लोग इधर आके अपना खून पसीना से उल्लासनगर को सींचा है। आज मैं इधर आशा, हमारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, और हम लोग इधर टैक्स भरते हैं इतने सालों से। आज हमारा ये मैं तीसरा पीढ़ी हूँ। फिर साहब ने सब चीज़ देखी, और साहब ने बोला मैं आपको सहयोग करूँगा, आपको मैं ये दिलवाऊँगा, न्याय दिलवाऊँगा। तो आज मैं साहब को रिक्वेस्ट किया, और साहब अभी मेरे को न्याय दिलाने के लिए आगे आए हैं। संजय गुप्ता जी उत्तर भारतीय समाज के भारतीय जनता पार्टी के सेल के अध्यक्ष हैं। क्या उसके वजह से आपको तकलीफ आ रही है? जो आप कार्रवाई करना चाहते हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, वो अपने ओर से प्रशासन दबाव लगा रहा है, जिसकी वजह से आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आप भगवान बालेराव आरपीएफ पार्टी के जिला अध्यक्ष के पास आए। हाँ, ये चीज़ मैंने 2 साल में महसूस की। जब से इनको ये उत्तर भारत का अध्यक्ष बनाया गया है, तब से आज देखिए 2022 से अगर चार्जशीट नहीं फाइल हो रही है, आज कॉमन मैन होता या गुंडा जो भी है तो चार्जशीट तो फटाफट फाइल होता है। ये उनके भी ऊपर है, ये आदमी गुंडे लोग के भी ऊपर है। ऐसा आदमी को अगर आज हम लोग, इनको सिंधी लोग हैं हम लोग इसको कैसे आमदार बनाएंगे? तो ये बहुत गलत है, इसको कोई आमदार बनाने का हक ही नहीं है। वाधवा जी, ये कुछ ही साल पहले आपने उनको अपनी प्रॉपर्टी भाड़े पे दी है, मामला कोर्ट में भी पहुंचा है, और वहां का स्टेटस क्या है? ये कितने साल से आपके पास भाड़े पे बैठा है, जो ये नौबत आ गई आज वो प्रॉपर्टी छोड़ने को तैयार नहीं? इसको मैंने 2000, जैसे मैंने आपको बताया, इसको मैंने 2020 में दिया था। 2021 में 9 महीने में इसका ख़त्म हो गया। तब से हमने इनको नोटिस दिया कि हमारा जगह खाली करो, तब से ये खाली नहीं कर रहा है, और मैंने इसको सिर्फ 800 फुट दिया है। तो बाकी जो मेरा जगह है, मेरा फैक्ट्री है, मेरा कंपाउंड है, तो ये तब से, उसके बाद 2022 से जब से इसने मेरे ऊपर मॉब अटैक किया, तब से ये मेरे जगह के ऊपर इसका नीयत बुरी है और इंक्रोचमेंट के लिए कर रहा है। और मुझे बहुत धमधाटियाँ मिली हैं कि आपको मार देंगे, जगह छोड़ो, ऐसा करके मेरे पीछे पड़े हुए हैं आज तक। लेकिन ये हमारे ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि हमको इतना मारा, हम हॉस्पिटल में एडमिट थे 10-12 दिन, फिर भी खड़े हैं। अभी भी जो इन्होंने है मेरे ऊपर इससे चाकू से मेरे ऊपर वार किया। तो उनका कहना है कि जगह आपकी नहीं, आपके भाई की है। अभी देखिए, ये जो बात ये कह रहे हैं, अगर मेरे बोलते हैं मेरे भाई की है ना, चलो ये बात बोल रहा है कि इनके भाई की है, अगर वो मेरे भाई की अगर ये बोलते हैं, तो मेरे भाई और मेरे में आज तक हमारा कोई भी, अनिल वाधवा और मेरे में आज तक हमारा कोई पुलिस में केस नहीं है, हमारा कोई एक दूसरे के लिए कोई भी कंप्लेंट नहीं है, कोई भी कंप्लेंट। ये बिल्कुल ये झूठ बोल रहा है। एग्रीमेंट आपके भाई से हुआ है कि आपसे हुआ है? एग्रीमेंट जो मेरा एग्रीमेंट है, मेरा प्लॉट नंबर 59 एंड 39 है, उसका एग्रीमेंट जो एक हुआ है वो मेरे साथ सिर्फ 800 फुट का हुआ है। अनिल वाधवा जी का जो है उनका प्लॉट नंबर है 59A। तो ये जानबूझ के दोनों चीज़ों को मिला के कंफ्यूज कर रहे हैं सबको। आप इस विषय में भारतीय जनता पार्टी के हमारे शहर के आमदार कुमार आलानी के पास भी इस विषय को लेकर गए थे, वहां पर आपको क्या सहानुभूति मिली? हाँ, मैं उनके पास भी गया था, उन्होंने भी हमारी बात सुनी, उन्होंने भी हमको इधर बिठाया और इसको बुलाया गया। इसको बुलाने के बाद इन्होंने खुद इसको बोला कि ये जगह मुकेश वाधवा से ही मैंने ली है, आप इसको बोलिए कि मुझे थोड़ा टाइम दें। फिर इन्होंने वहाँ से भी उनसे टाइम लिया 6 महीने का, फिर वो 6 महीना हो गया, फिर दूसरी बार बुलाया गया, फिर और 6 महीना हुआ, 22 हुआ, 23 गुजरा, लेकिन फिर इन्होंने उसको बोल दिया मैं खाली नहीं करूँगा, तुमको क्या करने का है करो। उनको भी ऐसा बोल के आखिरी में वहाँ से वो चले गए। तो कोर्ट में भाड़ा भरने का क्या वजह है जो कोर्ट में भाड़ा भर रहे हैं? हाँ, कोर्ट में जब से इन्होंने केस डाला है 800 फुट का, तो ये कोर्ट में क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोर्ट का मेरे पास पेपर है जिसमें ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कोर्ट को कि मुझे मुकेश वाधवा से टाइम दिया जाए, और मेरे नाम की रसीद है, ये देखिए, अगर जगह मेरे नाम की नहीं है, ये देखिए, ये मुकेश वाधवा के नाम की रसीद है जिसमें ये 99,200 एवरी मंथ कोर्ट में इनको भरते हैं। और उधर इसका पेपर भी है बाइफर्केशन, जिन्होंने उसमें मांग की है कि मैं मुकेश वाधवा को, मेरे को बोली है मुकेश वाधवा को कि हमें और टाइम दिया जाए, लेकिन हमने उनको बोल दिया है इनका 2021 में
लीव एंड लाइसेंस है, एग्रीमेंट खत्म हो गया है, और लीव एंड लाइसेंस की एग्रीमेंट के हिसाब से इनको जैसा तारीख हो जाए इनको खुद खाली कर देना है। लीव एंड लाइसेंस का महत्व ही ये है, और वो भी पक्का एग्रीमेंट है, मेरा कॉपी भी है, रजिस्टर्ड कॉपी भी है मेरे पास। संजय गुप्ता ने आपका आरोप किया है कि आपने उनके साथ धोखा करके उनसे 2 साल भाड़ा वसूला गया। और महाराष्ट्र शासन की जगह है ऐसा। अभी देखिए 2 साल से ये मेरे नाम पे अगर कोर्ट में भर रहे हैं तो मेरे पास तो भाड़ा 1 रुपया भी नहीं आया है। ये खुद एडमिट कर रहे हैं कि मैं कोर्ट में भरता हूँ, और मेरे पास कोर्ट का रसीद है, तो ये चीज़ तो इनवैलिड है। ही इज टेलिंग टोटली रॉन्ग, ट्रू फॉल्स बोल रहे हैं टोटली। उनका कहना है ऐसा भी उनको दूसरा प्लॉट दिखाया था, दूसरे प्लॉट का वो मतलब उनसे भाड़ा ले रहे हैं। देखिए अभी देखिए, एक वो क्या एक कहावत है, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो ये ऐसे आदमी हैं, अभी इनसे जो हुआ है गलती उसको छुपाने के लिए इनके पास कोई कागज पत्र नहीं है, तो वर्बली आदमी को तो कोई कुछ बोल नहीं सकता है, वो कितना भी बोलते रहे उसको हम रोक नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे पास पेपर पत्र है और हमको पता है हमें न्याय मिलेंगी। और आज हम साहब के पास आए हैं, उन्होंने हमको भी बोला है मैं आपको न्याय दिलाने में आपकी पूरी मदद करूंगा। इनके कब्जे में कितने जगह है? इनके कब्जे में मेरा जो जगह है एक ये 800 फुट है, और जो 2022 में इन्होंने इंक्रोच करके और एक हमारा 4,500 जगह अपने पास रखने का इन्होंने ट्राई किया है। 2 दिन पहले उनके ऊपर जो एफआईआर हुई है, हाँ। वो एफआईआर कुमार एलानी के बोलने पे हुई, ऐसा उनका आरोप है। तो आपका क्या है, आपको कुमार ने मदद की एफआईआर करने में? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। 2 दिन पहले जो भी हुआ है हमारे कंपनी में हुआ है, उन्होंने उनका कोई, वो 7 बजे मेरे पास उनका सब फुटेज है कि ये खुद उधर प्रेजेंट हैं और आदमी लोग इसके साथ प्रेजेंट हैं। मेरे वॉचमैन को इन्होंने मारा है, ऊपर से मेरे को इन्होंने ये चाकू से मेरे ऊपर वार किया है, और उसमें कोई ऐसी बात जो है ट्रू है। और पुलिस ने रात को पंचनामा करके एफआईआर किया है। फुटेज है सीसीटीवी? बिल्कुल, उन्होंने मेरा एक फुटेज देखा है, जो मेरे पास है वो मैं आपको दे दूंगा, अभी है मेरे पास। बीती रात के दिन उन्होंने भगवान बालेराव जी का भी नाम लिया है कि उनके लोग वहां पर गुंडागर्दी करने आए थे, वो भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, झंडा लगा रहे हैं आरपीएफ पार्टी का। इसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने कोई गुंडागर्दी नहीं की। वो हमारे साथ, हम लोग उधर फैक्ट्री पे ही थे, हमारा कंपाउंड है, वो आए हमारे मदद के लिए। उन्होंने झंडे जो हैं वो उन्होंने अपने लगाए, और किसी के साथ कोई उन्होंने न कोई गलत बात की, न किसी के साथ कुछ बोला है। और ऊपर उधर खुद पुलिस भी आई है, उन्होंने खुद देखा है, और मैं भी खुद वहाँ पे उधर मौजूद था। ये टोटली गलत बोला जा रहा है। उन्होंने ऐसा भी आरोप किया है कि आपने उन जो लोग आए थे आपकी कंपनी में, आपने उनको पैसे भी दिए हैं। कौन से लोग? जो झंडा लगाने आए थे। नहीं, लोग आए थे। नहीं, वो तो साहब के कार्यकर्ता है, उनको हम कैसे देंगे? वो तो हमारे के लिए हेल्प करने आए, और तो उनसे कुछ बात ही नहीं हुई है। वाधवा जी, उनका कहना ऐसा है, झंडा लगाने के बाद हमारे कर्मचारियों को गाली दिया है, और जो हमारा जो गारमेंट का सामान था वो भी वो लेकर गए। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, उसमें मेरा गेट पे फुटेज है, और हम उसको सब फुटेज दिखा दे सकते हैं। कोई ये चीज़ टोटली वो गलत बोल रहा है, जानबूझ के इनको बालेराव जी का नाम खराब करने के लिए कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी पर एलिगेशन लगाया जा रहा है कि उनको पैसे दिए गए मेरे ऊपर केस दाखिल करने के लिए। नहीं, ये देखिए, ये जो भी चीज़ें वो बोल रहा है, अगर उसके पास प्रूफ है तो वो दिखा दे। बाकी तो बोलने के लिए तो कुछ भी बोलता है, बोलने के लिए तो कभी कभी वो ये बोलता है। एक सेकंड बताओ। वाधवा जी, कल वहाँ पे झंडे लगाए गए आरबीआई के, क्या है पूरा मामला? उन्होंने कहा है कि महिलाओं ने झंडा लगाने के बाद कुछ उन्होंने अपने गारमेंट से भी सामान लेके गए, पूरा क्या है बताइए। अभी देखिए, प्रॉपर्टी का मालिक मैं हूँ, बराबर है, और वो आए हैं, झंडे लगाए, उनको हम लोग ने परमिशन दिया है, बराबर। वो महिला है, वो कार्यकर्ता है साहब, ये अपना इनका आरपीआई साहब के कार्यकर्ता है, उनको मैंने अलाउ किया तभी उन्होंने झंडे लगाए, नहीं तो वो थोड़ी है। वो तो मैं उनके पास गया हूँ सहयोग मांगने के लिए, तो वो हमारे सहयोग में लगाए हैं। और ये झूठ बोलता है, और ये तो उल्टा नारी अपमान है। ये बहुत बड़ा नारी अपमान है कि नारी के लिए गलत बोल रहा है, और उसमें भी हमारा फुटेज है, हर चीज़ का हम फुटेज दिखा सकते हैं। अगर ये नारी अपमान कर रहा है तो इसको उसका भी भुगतान करना पड़ेगा। संजय गुप्ता ने और भी कहां पर प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश की थी, आपको कुछ जानकारी है इस बारे में? हाँ, जब इसने मेरा प्रॉपर्टी हड़पा, मेरे ऊपर मॉब अटैक हुआ, तो मुझे इनका भी मिला, सनी चंद्रलाल लच्छानी, इनके ऊपर भी ऐसा ही हुआ था 2020 में, वो मुझे पता चला है। और ये उसका पेपर पत्र है कि ऐसा उसको
पुलिस और भालेराव साहब जी ने ही मदद करके उसका प्रॉपर्टी उसको वापस दिलाया और नया दिलवाया है। तो ये एक बहुत ही गलत आदमी है, ये एज ए एक्सटॉर्शनिस्ट है। इसको आदमी को इसके ऊपर बहुत कड़क से कड़क कार्रवाई होना चाहिए। गुंडे भेजे थे आपने मुझे झंडे लगाने? हमारे महिला कार्यकर्ता थी और पढ़ी लिखी महिला कार्यकर्ता है, आरपीआई की जिला अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष 3-4 है। ऐसी पढ़ी लिखी हमारे जो दीपा कार्यकर्ता है, ग्रेजुएट है, ऐसे पढ़े लिखे कार्यकर्ता हमारे गए थे। जब भी हमारे पास ये वाधवा जी आए थे उन मदद मांगने के लिए, हमारे महिला आघाड़ी ने उनको मदद किया और कोई सिंगल कार्यकर्ता भी हमारा नहीं गया था। खाली महिला ही कार्यकर्ती 10-12 कार्यकर्ती गई थी और वहाँ पे झंडा लगाया। इनको मदद करना आरपीआई का काम है और आरपीआई का काम है। उन्होंने मेरा नाम लिया है, मेरे साथ कितने गुंडे रहते आप सब शहरवासियों को मालूम है। और हम सिंधी भाई और यहाँ उल्लासनगर में सब मिल के रहते हैं। न्याय देना हमारा आरपीआई का काम है और आरपीआई के माध्यम से हमने ऐसे संजय गुप्ता के, ऐसा ये पहला बात नहीं है, संजय गुप्ता के बहुत लफड़े हैं। अभी निकालने जाएंगे तो संजय गुप्ता नंगा हो जाएगा। वो भालेराव को गुंडा कहता है। शहर में किसी की हिम्मत नहीं है भालेराव को गुंडा कहने की। और भालेराव के ऊपर कितना केसेस है वो संजय गुप्ता मेरे को बताए। मेरी रिक्वेस्ट है संजय गुप्ता को, आप जिसका जो चल रहा है, जो ज़मीन का ये इनका जो हड़पने का वो करो, वो चल रहा है आपका, वो धंधा लकलाब आपको। और आप इतना पैसे का सोच रखते तो ये ऐसा छोटी छोटी चीज़ के ऊपर आदमी ने ध्यान देना नहीं चाहिए। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, वो मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे साथ रहते हैं, लेकिन मेरे को लगता है उनको नॉलेज कम है भगवान भालेराव के बारे में। तो मेरी विनंती उनको का आप दूसरे का ज़मीन हड़प के आदमी कभी बड़ा नहीं होता है, उनको न्याय दो और आरपीआई उनको न्याय दिलाने के लिए उनके साथ खड़ी रहे। आपने जो महिला वहाँ पर भेजी थी वो महिला के खिलाफ अभी एफआईआर दर्ज हुआ है, क्या नहीं? एफआईआर दर्ज हुआ है मुझे नहीं मालूम, आप बता रहे तो मुझे एफआईआर दर्ज हुआ होगा तो अभी तक मुझे कुछ ऐसा आया नहीं। और क्या एफआईआर दर्ज हुआ है क्या नहीं वो हम देखेंगे। नहीं तो आज हम खुद, जब मैं आज सीनियर से टाइमिंग लिया, मैं खुद जाके वहाँ पे मिल के आऊँगा। भालेराव जी, मुकेश वाधवा को न्याय दिलाने के लिए आरपीआई आगे क्या रणनीति अपनाने वाली है? आप देखो, उनका ज़मीन जो है कानून के हिसाब से जितना कोशिश उनको मदद करना है, सीपी से मिलना है, गृह मंत्री से मिलना है, हमारे प्रेसिडेंट आठवले साहब से लेके सीएम को जाके मिलेंगे, ये उनके भाजपा के अध्यक्ष को बुलाएंगे, वहाँ पे बावनकुले साहब को बोलेंगे, फडणवीस साहब को बोलेंगे और उनको बताएंगे ये आदमी आपका ऐसा ऐसा कर रहा है, पहला पार्टी से इनको निकालो। और लोगों को न्याय दिलाने के लिए जो कोशिश हो सकती है आरपीआई स्टाइल में आगे की भी बहुत रणनीति है, वो भी करेंगे। जो आएगा वो जो हमारे वाधवा जी के साथ हम खड़े रहेंगे। अयोध्या नगर में जो गाला था वो हड़पने का प्रयास था, वो क्या मामला है? अयोध्या में हमारे एक सन्नी लच्छानी करके एक हमारे एकदम गरीब आदमी था, उसका जो गाला था ये संजय गुप्ता ने लिया था भाड़े पे। 3-4 साल से उसको भाड़ा ही नहीं दे रहा था। फिर 2020 में उसने मेरे पास आया, मैंने बताया, मैं पुलिस वहाँ पे जो सुरड़कर साहब थे उनको जाके ये सब बात बताई। सुरड़कर साहब ने अच्छी तरह से मदद किया और इनको निकाल के, मुझे पुलिस व्यू से जाके बाहर जाके मदद करके उन्होंने अपने को मदद करके वो आदमी को न्याय दिलाने का काम किया। इस बारे में भी आप उनको न्याय दिलाने का प्रयास करोगे? 100% न्याय दिलाने का प्रयास करूँगा। कानून में उनका जो जगह उनकी है, सीढ़ी उनके नाम पे, सब चीज़ उनकी है, तो इनको न्याय दिलाने के लिए हम आरपीआई पूरी साथ देंगे। संजय गुप्ता जी शहर में आमदार के खाब देख रहे हैं, वो अपने आप को भावी आमदार कहलाते हैं कि भाजपा पार्टी की तरफ से वो टिकट से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कहेंगे जिस प्रकार के ऐसे मामले उनके ऊपर दर्ज हो रहे हैं? अभी परिस्थिति ऐसी है, संजय गुप्ता जी बहुत अमीर आदमी है, सब लोगों को पैसा बांटते, लेकिन मेरे ख्याल से लोगों को पैसा हड़प के, इनका ज़मीन हड़प के और वो अगर बांटते तो वो गलत है उनका। उन्होंने वो आप खुद लोगों को न्याय देने का पहला काम करो, घर में न्याय देने का काम करो, आगे लोग स्वीकार करेंगे। आपका महिला कार्यकर्ताओं के ऊपर विटवाड़ी पुलिस ने मामला दर्ज किया है, क्या कहेंगे आप? अगर किसी को न्याय देने में खुद का मालिक के इसमें जाके अगर ट्रेसपासिंग का केस दाखिल होता तो भारत के इतिहास में ये बहुत पुलिस की दबाव में आके पुलिस काम कर रही है।
अगर ऐसा होगा तो रिपब्लिकन पार्टी जल्दी से विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन के ऊपर मोर्चा निकालेगी और हमारे कार्यकर्ता को अगर पुलिस में हिम्मत है तो जाके अरेस्ट करके दिखाए। गलत काम करने का काम अगर पडवल साहब ने किया होगा तो पडवल साहब को आज मैं जाके खुद मिलूँगा और पडवल साहब को बोलेगा ये गुनाह तुरंत वापस लो, क्योंकि हमारे लेडीज़ को उन्होंने चोरी के इल्ज़ाम में दलित महिला को चोरी करने वाली है, हमारा गारमेंट चोरी करके गया, तो आज एट्रॉसिटी का गुना दाखिल होना चाहिए। अभी मैं पुलिस स्टेशन में जाऊंगा, हमारे वाधवा जी को साथ में लेके, मेरा महिला कार्यकर्ता को साथ में लेके मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा और उनके ऊपर गुना दाखिल करने के लिए पडवल साहब को बोलूँगा।